उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से आपके बॉर्डर एरियाज में आपकी गिनती जैसे ही कम हुई आपने पलायन करना शुरू कर दिया। और इस बात को समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है यह भारत के राष्ट्रवादियों की आंखें खोलने के लिए इससे बड़ी दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि आपको लगता है आप गांधी धाम में हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हैं, चेन्नई वाले कहते हैं यहां तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा इंतजार कीजिए, जाइए पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर 1935 में वहां की जो किताबें हैं, वो जो अखबार हैं, उनको पढ़िए। जो 10-12 पागल आजकल इस देश के अंदर घूम रहे हैं, जगह जगह जा जा के देश के बारे में बता रहे हैं, उस वक्त 1935 में भी लाहौर में लोगों ने कहा कि यह होने वाला है, इसकी तैयारी हो गई है। लोग कहते थे क्या बात कर रहे हो, हम तो सालों से एक साथ रह रहे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा खान पीन एक सा है, हमारा जीना मरना एक सा है। जो लोग 1935 में यह बात कह रहे थे 1940 में कहने लायक नहीं बचे, उनका नामो निशान मिट गया। आपने 1935 से नहीं सीखा, आपने 1947 से नहीं सीखा, इसलिए जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इसी देश के मूल निवासी कश्यप ऋषभ की संतानें, जिनका असली हकदार थे कश्मीर में, रात के अंधेरे में मस्जिदों का, कुरान का हवाला दे देकर आपने कत्लो गारत की और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को आपने कश्मीर से बाहर निकाल दिया। इस देश में एक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि यह कश्मीर की समस्या थी। और अब उनके बसाने के लिए मन्नतें की जा रही हैं, जो वहां के मूल निवासी थे, हजारों साल की उनकी सभ्यता थी। वो बेचारे जो कल तक बड़े करोड़पति थे, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में दिल्ली हाट के सामने एक आईएनए बाजार लगा हुआ है। उसकी फुटपाथ पे वो लोग जिन्होंने कभी 15 डिग्री टेम्परेचर नहीं देखा, वो 45 डिग्री टेम्परेचर में सिगरेट और पान की दुकान कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को उनकी तकलीफ में कभी साथ नहीं खड़े हुए, इसलिए यह देश इतनी पुरानी परंपरा के बाद 70 साल में अपने अंत की तरफ आ गया है। मालदा में कुछ होता है, करीमगंज में कुछ होता है, कायमगंज में कुछ होता है, रामपुर में, अलीगढ़ में, हम चुप, हम होने देते हैं। लिहाजा हमने यहां तो वंदे मातरम गाया, पूरा गाया। वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है, लेकिन 71 साल में कोई नियम नहीं बना भाई कि इस गीत को जो गाएगा वही भारत की पार्लियामेंट में पहुंचेगा और जो नहीं गाएगा उसे हम पार्लियामेंट से निकाल बाहर करेंगे। लिहाजा जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को गाली देने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। संभल नाम की एक जगह है मुरादाबाद में, जो पहले तहसील हुआ करती थी, अब जिला हो गया। उसके बारे में बहुत पहले गूगल पे जब जाते थे तो पता चलता था कि एशिया की सबसे जाहिल जगह है, सबसे कम लिटरेसी रेट है। उस शहर से एक एमपी जीत के आता है, लगातार जीतता है, और पार्लियामेंट में शपथ लेने के बाद कहता है कि वंदे मातरम किसी कीमत पे नहीं गाऊंगा, यह इस्लाम के खिलाफ है। और वो चुन के भी आ जाता है। इस बार तो 4-5 आ गए हैं, एक ही सोच के हैं। 5 मेरी उसी यूनिवर्सिटी से आए हैं जहां मैं पैदा हुआ था। क्योंकि हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, यह भी ठीक है, यह ठीक नहीं है। हमारे घर सुरक्षित नहीं हैं। मेरठ में, मलियाना में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, आधे से ज्यादा बंगाल में, आसाम के अंदर आपको स्थिति की गंभीरता नहीं पता।
लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। इसलिए दिल्ली में कुछ इंटेलेक्चुअल्स सेमिनार के अंदर कहते हैं मुल्क तो बटेगा इस बार, 100% बटेगा, लेकिन इस बार आपको तय करना है कि कहां जाना है। हम नहीं जाएंगे इस बार कहीं। लिहाजा आप कुछ चीजों को इग्नोर करें, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस थॉट में पैदा हुआ हूं। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि यकायक एक भीड़ जो है चांदनी चौक में मंदिर को तोड़ देती है। ये इसलिए नहीं हो कि मंदिर को तोड़ना था। ये देश भर में जो हंगामा मचा हुआ है, आप सबको लगता होगा ये घटनाएं हैं। मैं नहीं मालूम कि मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा, लेकिन हम सब के सामने जो मैं कह रहा हूं आपको 5 साल बाद पता चलेगा। एक संकट पैदा किया जा रहा है इस देश में, क्योंकि जो लोग ये चाहते थे कि ये सरकार ना आए, सरकारों का विरोध हो सकता है, सरकार से विरोध हर एक को करना चाहिए,